राधे राधे। ये एक ऑल ओवर सूट है, ये सर्दियों में काफ़ी आ रहे हैं, इस टाइम चलन में है। और ये हमारा 4.5 मीटर कपड़ा है। तो इसकी आज हम कटिंग करेंगे। तो सलवार और निकालेंगे, इसमें कुर्ती और सलवार दोनों ही। तो ये सारा जॉइंट ही कपड़ा है, ये 4.5 मीटर है। तो इसे सबसे पहले हम फ्रंट भाग को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये अलग से, क्योंकि फ्रंट भाग पे ही थोड़ा नेक का डिज़ाइन है और बूटियाँ बनी हुई हैं और बाकी सब हमारा प्लेन आएगा। तो इसे सबसे पहले हम इसे जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी लंबाई करते हुए, नापते हुए और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ये ऊपर वाला मैं नापूंगी नहीं, इसे ऐसे ही कट कर दिया है मैंने। ये देखिए, नीचे हम नेक जहाँ से हमारे कढ़ा हुआ है वहाँ से इसकी लंबाई लेंगे। इस तरीके से ये मैंने 40 इंच ली है। तो इसमें मैंने फ़ोल्ड करने के लिए भी और सिलाई का मार्जिन भी, मतलब सब ले रखा है। तो इसे सबसे पहले हम बिल्कुल सेंटर से इसे फ़ोल्ड करेंगे अच्छे से। इसकी कटिंग करने के लिए देखिए, इस तरीके से बराबर करते हुए, बिल्कुल कहीं तिरछा ना हो जाए। नेक का अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो नेक तिरछा हो जाएगा। तो इस वजह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे अच्छे से सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे। और ऊपर हम आधा इंच या 1 इंच, आधा इंच पर मैंने निशान लगाया है, जिससे कि हमारा ये सिलाई में जो जाएगा तो नेक की हमारा डिज़ाइन बिल्कुल नहीं सिला जाएगा। तो आधा इंच ऊपर ही मैंने निशान लगा दिया है और इसे इसी तरीके से बिल्कुल सीधा इसे निशान लगा दिया है। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है ये निकाल देंगे हम, और बस यहीं से इसकी नाप लगाएंगे जहाँ से मैंने लाइन खींची है। तो ये इसका तिहरा जो है 14 इंच है। तो इसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी, तो 15 इंच का मैंने हाफ़ करके 7.5 इंच पर निशान लगाया है। तो ये कॉलर वाला नेक है, तो इस वजह से हमारा एक्स्ट्रा ही लगता है 1 इंच। और 7 इंच पर मैंने आर्म होल का निशान लगाया है, 14.5 इंच पर कमर का, और ये हिप वाला साइज मैंने 20 इंच पर लगाया है। तो ये मैंने तीनों निशान लगा दिए हैं। अब हम इन्हें स्केल की सहायता से सीधे कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से सीधे कर लेंगे सारे ही निशान नीचे तक। तो ये मैंने तीनों निशान सीधे कर लिए हैं और ये रह गया है, तो इसे सीधा करके इस तरीके से कर दिया है। अब हम इसका नाप देखिए, इस तरीके से 9.5 इंच मैंने ये नाप लिया है। 9.25 इंच है, तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा, जितना भी आपका नाप हो उससे मतलब चौथा भाग करेंगे हम, और उतना निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन कर लेंगे। तो ये 8.5 इंच पर मैंने कमर का निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ये मैंने 10 इंच का हिप का निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और नीचे मैंने थोड़ा चौड़ा रखा है, तो 11 इंच का और 2 इंच का मार्जिन। आप पूरा जितना हिप रहता है उतना भी बिल्कुल सीधे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा सा चौड़ा लिया है, क्योंकि मुझे सलवार पे थोड़ा ये चाक चौड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ से इस तरीके से सीधा मिला देंगे। सीधा मिलाने के बाद अगर आपको स्केल है तो आप उसी से कर लें, नहीं तो या आप शेप पट्टी से इस तरीके से मिलाएंगे तो इसका ज़्यादा अच्छे से शेप आएगी, क्योंकि शेप लेडीज़ की शेप इसी तरीके से होती है। तो ये आप इस तरीके से मिलाएंगे तो बहुत अच्छी शेप आएगी इसकी। और नहीं है तो स्केल से भी आप मिला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इंच पर, क्योंकि हमारा फ्रंट भाग ही कट रहा है, इसमें एक सिंगल ही है, तो हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और ये गोलाई दे देंगे। ये मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें कंधी डाउन करेंगे। तो ये मैंने आधा इंच पर निशान लगाया है। और ये नेक कितनी चौड़ाई रखनी है, मैंने 3 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से रखिए जितना आपको रखना है, और इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है। अब हम जो बाहर वाला मार्जिन वाला निशान है उस पर ही कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, कोई परेशानी नहीं होगी। और अच्छे से इसमें कपड़े में आप पटियाला सलवार और सूट की कटिंग आराम से कर लेंगे। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि किस तरीके से हमें करनी है ये। तो ये हमारे पार्ट अलग रख देंगे, बाद में यूज होंगे। ये हमारे फ्रंट भाग की कटिंग हो गई है। तो अब हम नेक पर
बस इतना मार्जिन छोड़ते हुए, जितना कि हमारा सिलाई में चला जाए उतना मार्जिन छोड़ते हुए इस पर नेक पर कटिंग निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमारा नेक तो हमारा बना हुआ है, उसमें हमें शेप चेंज नहीं करनी है, सेम उसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये हमारे फ्रंट भाग की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा सारा कपड़ा भी जॉइंट है। तो ये प्लेन है तो सीधे उल्टे का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है। तो इसे हम इस तरीके से बिछाएंगे एक साइड से, और एक साइड से ही हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि उसमें तो नेक बना हुआ था इसलिए सेंटर से फोल्ड किया था, लेकिन इसमें नेक की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम साइड से ही फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा स्लीव्स के लिए इसमें अच्छे से बच जाए। तो हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और ऊपर की साइड से हम 1 इंच नीचे को रखते हुए, मतलब बैक वाला पार्ट हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो थोड़ा नीचे को रखते हुए 1 इंच के बराबर। तो ये देखिए 1 इंच रखते हुए हमने सेट कर लिया है फ्रंट वाला भाग। तो ये 1 इंच का मैंने ऊपर निशान लगा दिया है इस तरीके से, जिस तरीके से हमने कटिंग कर रखी थी फ्रंट वाले भाग की। तो ये कंधी हमें डाउन करने की ज़रूरत नहीं होगी, इस बिल्कुल सेम इसी तरीके से निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल की हल्की सी गोलाई बढ़ाएंगे यहाँ, और ये देखिए यहाँ तक इस तरीके से मैंने गोलाई बढ़ा दी। बैक वाले पार्ट में हमारी आर्म होल की गोलाई एक्स्ट्रा रहती है। तो ये हमारे बस इतना ही निशान लगना है, और बाकी हमें सेम कटिंग कर देनी है जैसे हमारी फ्रंट भाग में कटिंग हो रखी है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने कटिंग कर दी। अब हम नीचे से भी सारी सेम तरीके से कटिंग कर देंगे। ये हमारी इसी शेप में जैसे हमने फ्रंट वाले भाग में कर रखा है और अच्छे से रख रखा है। तो इसे अच्छे से सेट करें, खिसके ना ये। तो ये हमने बैक वाला पार्ट की भी कटिंग कर दी है। बैक वाले पार्ट में हमारा नेक नहीं कटता है, तो मतलब कॉलर वाले नेक में नेक नहीं कटता है बैक में, तो हमने ये नहीं कटिंग करी है। और ये स्लीव्स के लिए हमने जो साइड से कपड़ा बचा है वो अलग कर लिया है, और बाकी कपड़ा हम अलग रख देंगे। तो ये देखिए ये हमारा कपड़ा साइड से जो बचा था बैक वाले पार्ट में से वो है, और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव्स के लिए हम स्लीव्स भी फुल बनाएंगे। तो इस तरीके से ये मैंने स्लीव्स की लंबाई लेंगे तो ये 21 इंच है, तो बिल्कुल कंप्लीट है। इतनी ही रखूँगी मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सिलाई मार्जिन चला जाएगा और थोड़ा फोल्ड करने के लिए। तो ये लगभग 19.5 या 20 इंच की हमारी स्लीव बन जाएगी। तो अब हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद हम इसमें, क्योंकि चौड़ाई इसकी हमारी कम है तो इसमें जॉइंट लगेगा थोड़ा, तो पहले हम निशान लगा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कितना हमारा जॉइंट लगेगा। तो ये 8.25 इंच लगभग चौड़ी है। तो इसे हम इस तरीके से देखेंगे। देखिए 8.25 इंच पर हो जाएगा हमारा। तो ये ऊपर से मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है, और यहाँ पर ये 8.25 इंच हमारा हो गया है। तो 8.25 इंच पर बस इतना ही रखना है, तो निशान लगा लेना है, क्योंकि ये हमारा चेस्ट का 4th पार्ट करते हैं और उसमें से -1 इंच करते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट आता है। तो नीचे हमारा ये जो मोहरी है और 8 इंच है, तो उसका हाफ़ करेंगे तो 4 इंच या 4.25 इंच आप लगा सकते हैं, थोड़ा लूज रखेंगे तो ये और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो अब हम इसे इस तरीके से मिला देंगे, और ये वाली पट्टी इस तरीके से रखेंगे, और जहाँ तक आएगा हम इस तरीके से ये मैंने निशान लगा लिए हैं। तो इतना हमारा जो बचा हुआ है उसमें जॉइंट लगेगा। ऊपर से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से आर्म होल की गोलाई हम मतलब डीप जो करते हैं फ्रंट भाग में, उसके बाद में करेंगे, क्योंकि हमें अभी जॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से ये हमने कट कर दिया है जो निशान हमने लगाए हैं बाहर वाले। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें जो जॉइंट करना है वो कपड़ा लेना है। ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा ले रखा है, और इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे हम, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जॉइंट में जो है मार्जिन जाएगा। तो उसे इस तरीके से रखेंगे। और ये देखिए अब मैं निशान लगा देती हूँ इस पर थोड़ा सा, यहाँ तक हमारा ये इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा
सेम स्लीव रेडी हो जाएगी। तो इसे मैं कटिंग में बाद में करूँगी जॉइंट लगाने के बाद। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव रेडी हो गई और इसमें जो फ्रंट भाग में जो गहराई दी जाएगी वो भी मैं जॉइंट करके इसे जब दूंगी गहराई। तो ये हमारे फ्रंट भाग के 2 पार्ट बचे हैं। तो ये छोटा वाला जो पार्ट बचा है इसमें से मैं नेक की पट्टी और कॉलर वो निकलेगा और ये वाला कपड़ा हमारा सलवार में यूज हो जाएगा। तो इससे ये लंबी हो जाएगी वीडियो, तो सलवार में नेक्स्ट पार्ट में कटिंग करूँगी। राधे राधे, फिर मिलेंगे।